ये देखिए आगे। तो कल मैंने बताया था कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर किसी में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, इस फंक्शनल ग्रुप पे चेंज देन इट इज ए फंक्शनल आइसोमर, तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। राइट, फंक्शनल पे हमें रखनी है कि फंक्शनल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ फंक्शनल ग्रुप पे चेंज देन इट इज ए फंक्शनल आइसो, तो वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हुआ करता है। अब हम बात करेंगे मेटामेरिज्म की, कि मेटामेरिज्म क्या होते हैं। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म में हमने कहा था फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो मिडिल में रहता है। फंक्शनल ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल। चलिए देखते हैं। तो फंक्शनल में हमेशा तुम्हें दो दो पेयर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एल्कीन का साइक्लो एल्केन के साथ में, एल्काइन का साइक्लो एल्किन के साथ में, एल्कोहल का ईथर के साथ में, एल्डिहाइड का कीटोन के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर के साथ में। साइनाइड का देखेंगे तो किस प्रकार से आइसोसाइनाइड के साथ चलता है। तो टू पेयर्स को कंप्लीट करते हैं हमेशा। तो बात करें थे हम कल फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। टॉपिक है हमारा, विवेक क्या था दिखाई दे रहा है? आइस विवेक, आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। अच्छा अच्छा, यहां तक इधर। अच्छा, टॉपिक आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। मैरिज, आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म। देखिए, साइनाइड का आइसोसाइनाइड के साथ में, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड क्या रखना है आपको, फंक्शनल बॉन्ड CN होता है और आइसोसाइनाइड का बॉन्ड NC होता है। अगर हम बॉन्ड के बेस पे देखेंगे तो देखोगे सी और N के बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है। इधर देखो तो N डबल बॉन्ड C, और ये जो इसके पास लॉन पेयर और नाइट्रोजन का, ये लॉन पेयर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दे देता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको नहीं आता है तो केमिकल बॉन्ड टॉपिक देखिए, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात की हमने। ठीक है, तो इसकी भी देखो ये बॉन्ड खाली पड़ा है, इसका भी। तो चलिए फॉर एग्जांपल ले लेते इसके। तो यहाँ देखिए आ गया CH3, हमने जोड़ दिया ये CN। देखें ध्यान से कार्बन कितने इसके अंदर है। अगर हम देखें कार्बन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, नाइट्रोजन हमारे पास N है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें भी हम जोड़ देते हैं देखो CH3NC। तो इसमें देखो ध्यान से, कार्बन 2 हैं 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 है, देखो 3 हाइड्रोजन रखे हुए, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। तो बन गया। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड देखिए फंक्शन चेंज हो गया, इसमें साइनाइड इसमें आइसोसाइनाइड है, मॉलिक्यूलर दोनों के सेम है। दूसरा हम ले लेते हैं C2H5CN। तो यहां पर हो जाएगा C2H5NC। यहाँ पे देखिए बराबर बराबर है। ठीक है, कार्बन देखिए कितने 3 हैं, हाइड्रोजन कितने 5 है N। इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये बंदा, इसी से देखो ये बंदा है। यहां तक दिखाई दे रहा है?
तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। फंक्शनल ग्रुप इज चेंज, अगर फंक्शन चेंज हो रहा है देन वी कैन से दीज आर द फंक्शनल आइसोमर। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर द फंक्शनल आइसोमर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज चेंज। इनमें फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, दिव्यांश शर्मा समझ में आ गई? फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। इसी प्रकार बदलते सकते, बदलते जाओगे आगे भी। अब अगला है देखिए, नाइट्रो नाइट्राइट, मतलब मोस्टली पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल आइसोमर देख सकते हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए ध्यान रखो, मैं शुरू में जब हमने बताया था सारे कॉमन नेम बताए थे पहले स्टार्टिंग में, और आईपीसी ने हम बताए थे कि जब ये चीजें क्लियर हो जाती है तो फिर इन्हीं के आगे पीछे सिस्टम चलता रहता, मूव करता है इनके साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। नाइट्रो और नाइट्राइट भी फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, नाइट्रो एंड नाइट्राइट। यहां हम बात कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स की। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। देखिए नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्रो एंड नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रो में होगा बॉन्ड एन ओ टू, और नाइट्राइट का होगा बॉन्ड एन ओ। ठीक है, इसको अगर खोल दोगे तो क्या होगा, एन डबल बॉन्ड ओ और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। इसको अगर खोल दोगे तो सिंगल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। तो देखिए यहाँ पर इसमें देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा चुका है, लेकिन इसका लोन पेयर वापस रहता है, कंसंट्रेट रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, नाइट्रो में लोन पेयर डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया नाइट्रोजन ने। लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखो कंप्लीट हो गया, ध्यान से देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इसके पास है, 4 ही मिल जाएंगे डबल बॉन्ड से, 4 4 8 हो जाएंगे। नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है। ठीक है, 4 इधर से मिल रही है और 2 इधर, 6 और 2 8, और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन का पूरा नहीं हो तो ये लोन पे नाइट्रोजन अपना डोनेट कर चुका है, जैसे साइनाइड आइसोनाइड पे अपन देख रहे थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनरल फार्मूला की, तो इसका जनरल फार्मूला होगा आर बॉन्ड NO2। इसका क्या हो जाएगा, आर बॉन्ड ONO हो जाएगा। आर की वैल्यू हम जानते हैं, आर की वैल्यू अपने पास क्या क्या होती है, पहला होता है सबसे छोटी वैल्यू CH3 होती है, फिर क्या होता है C2H5 होता है, फिर क्या होता है C3H7 होता है, फिर क्या होता है C4H9 होता है, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3NO2। देखिए इसका भी क्या हो जाएगा CH3ONO। अब देखिए कार्बन हमारे पास एक है, हाइड्रोजन 3 है, और N एक है, और O हमारे पास 2 हैं। देखे ध्यान से, कार्बन एक है कार्बन एक, हाइड्रोजन 3 है 3 है, नाइट्रोजन एक। इसमें भी देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक है, ऑक्सीजन 2 है। ये देखो अलग अलग 2 ऑक्सीजन रखे, बस एक ही और एक ही, 2 हो गए ऑक्सीजन। फिर यहाँ लिख सकते हो तुम C2H5NO2, यहाँ रख सकते हैं C2H5ONO। ठीक है, यहाँ पे रख सकते हैं PHNO2, यहाँ रखते हैं PHONO। विवेक, गौतम, PHNO2 का नाम क्या है? विवेक, गौतम, व्हाट इज द नेम ऑफ PHNO2? है नाइट्रोबेंजीन। ध्यान रखना, चीटिंग में जवाब मत देना, नीट के स्टूडेंट हो बिल्कुल, हाँ नहीं आता बिल्कुल जवाब ही मत देना, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। नाइट्रोबेंजीन, NO2 का नाम नाइट्रो है, पीएच को बेंजीन कहते हैं, तो नाइट्रोबेंजीन। और उधर देखिए उसका नाम है फिनाइल नाइट्राइट, देखिए कितनी अजीब केमिस्ट्री है।
फिनाइल नाइट्राइड है, ठीक है। बेंजीन नहीं बोल सकते वहां पर, नाइट्राइड बेंजीन, फिनाइल नाइट्राएट बोलोगे वहां पे। क्लियर? तो इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट। तो देखिए, एल्कीन का साइक्लो एल्केन के साथ, एल्काइन का साइक्लो एल्कीन के साथ, एल्कोहल का ईथर के साथ, एल्डाइड का कीटोन के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर के साथ, साइनाइड का आइसोसाइनाइड के साथ, नाइट्रो का नाइट्राइड के साथ में। अब अगला है एमीन्स का, एमीन्स का देखते हैं, आमाइंस। ठीक है, तो यो कंटिन्यूस तुम फंक्शनल आइसोमर को चेक कर सकते हो। अगला है अमाइंस। एमाइंस हमारे पास हम जानते हैं 3 टाइप के होते हैं। एमाइंस की वजह में बार बार चर्चा करते ही रहता हूं बार बार। एमाइन ध्यान रखिए। आज तो मैं देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं। नाइट्रोजन को ध्यान रखिए, जो पीरियोडिक टेबल जिसका नाम नाइट्रोजन है, इसके देखिए कितने नाम है। पीरियोडिक टेबल जब तक हम रहते हैं तब तक इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, नाइट्रोजन गैस क्या होती है। जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक भी याद रखिए, तो हम इसको बोलते हैं एमाइन, एमाइन बोलते हैं। ध्यान रखिए सिंगल एम से। अब ये एमाइन जो हमारे होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। अगर तुम्हें इसमें एक पूंछ नजर आ रही है, एक पूंछ, तो समझ लीजिए 1 डिग्री एमाइन कहलाएगा ये, 1 डिग्री एमाइन। अगर तुम्हें दिखने लगेंगे 2 पूंछे, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो समझ लेना 2 डिग्री एमाइन है, 2 डिग्री एमाइन। और अगर पूछे तुम्हें नजर आने लगे 3 पूछ नजर आए, 1 2 3 आने लगे, तो समझ लीजिए जितने पूछ उतनी डिग्री। एक पूंछ पे 1 डिग्री, 2 पूंछ पर 2 डिग्री, यानी एक बॉन्ड पर 1 डिग्री, 2 बॉन्ड पर 2 डिग्री, 3 बॉन्ड पर 3 डिग्री। नाइट्रोजन जो होता है उसके चाहे कितने बॉन्ड बना ले, उसके पास लोन पेयर रहता ही है। अभी भी हमने देखा था नाइट्राइड नाइट्रेट में, तो यहाँ पर भी इसमें लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर भी लोन पेयर रहेगा, यहाँ पर भी लोन पेयर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज लोन पेयर, उसे लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री। अब देखिए समझ आ गया, तो एमाइन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हटके आओगे, अगर तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए इसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस प्रकार से चीजों को धीरे धीरे स्टोर करोगे तो अपने आप सुपर इंटेलिजेंट बनते आओगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी एन को हम कहते हैं एमाइन। डबल एम से बोलते हैं, डबल एम, सिंगल एम और डबल एम का चक्कर होता है। जैसे आपने पूछा कि बताइए NH3 का एन, नहीं दिख रहा, यहां तक दिख रहा ये लाइन तक, यहां तक बस। अरे ये 3D कर रहा है, अच्छा अच्छा। इसने बोर्ड की लिमिट कम कर दी है। ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा था यहां तक है, 2 डिग्री तक दिख रहा है, 2 डिग्री तक। तो ये 2 डिग्री हो गया, तो 3D को हम इधर लेके आ रहे हैं। ये वाला पोर्शन तो दिख रहा होगा, इस साइड वाला। एन एन एन, ये है 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन। 3 डिग्री एमाइन। अब मैंने कहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। चलिए, तो एन जब होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या होता है इसको, तो देखिए हमने बताया था ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कैसे पहचानते हैं, कार्बन से। अगर कार्बन दिख रहा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें तो कार्बन है नहीं तो इनऑर्गेनिक हो गया। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम बोलते हैं एमाइन, डबल एम से, याद रखना डबल एम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
तो इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब जाएंगे तो इसी को एन को बोलेंगे एमाइन डबल एम से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक रहोगे तब तक सिंगल एम से चलते रहोगे। ठीक है, अब इसी को देखो नाइट्रोजन को, जब यही नाइट्रोजन आता है देखो, तो पहला नाइट्रोजन बोलते प्योर टेबल में, नाइट्रोजन फिर ऑर्गेनिक तो सिंगल एम पे आ गए एमाइंस। फिर देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हैं तो ये जो है डबल एम से आ जाते हैं, डबल एम से बोलने लगते हैं। ठीक है, आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अगर यही नाइट्रोजन आता है क्लोज रिंग के अंदर, क्लोज रिंग में, तब देखिए क्या कमाल की बात आती है। तो इसको बोलते हैं पायरो, पायरो। देखिए यहाँ पर सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये देखो नाइट्रोजन आ गया क्लोज रिंग के अंदर। ध्यान से देखिए, क्लोज रिंग में, क्लोज रिंग में, क्लोज रिंग में, और ये देखिए तुम्हारा नाइट्रोजन, और ये है लोन पेयर, तो इसको कहते हैं पायरोल, पायरोल। ठीक है, क्या है पायरोल। तो आगे देखो पायरो शब्द बोलने लगे, क्लोज, इसी तरह की बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। यहां तक दिख रहा है निकल त्रिपाठी, ये देखिए बेंजीन तरह का स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन की तरह का। ये देखिए बेंजीन है, और यहाँ पे जोड़ दिया नाइट्रोजन। बेंजीन में क्या 6 कार्बन एटम होते हैं, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन आ गया, एच 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 एच, इसको कहते हैं प्रीडीन। देखो पायरो से मिलता जुलता है, प्रीडीन इसका नाम है, ध्यान रखनी बहुत ज्यादा यूज होता है। और शॉर्ट फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्म कहते हैं C5H5N। ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, तो देखो पायरो बोलने लगे यहीं पे, बोले पायरो। अब देखिए ये हो गया इसका नंबर 1 2 3, 3 पर हो गया था सिंगल एम, और इस पे डबल एम आ गया थर्ड पे, ये पायरो हो गया 4th नंबर पे, यानी क्लोरीन में इसको पायरो बोलते हैं। अब देखिए इससे ज्यादा खतरनाक चीज 5 नंबर पे, इसी को हम नाइट्रोजन को बोलते हैं एजो, एजो। देखिए एजो, एजो, तो देखिए यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन एन, इसको हम फंक्शन के रूप में बोलते हैं डाई एजो फंक्शन, डाई एजो, डाई डाई क्या दो हैं इसलिए एजो, नाइट्रोजन को तो बोलने लगे ना एजो। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल है C6H5N2Cl, ये कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जबरदस्त इंपॉर्टेंट। और एरोमेटिक कंपाउंड के लिए बेस्ट एग्जांपल्स है, सारे एरोमेटिक कंपाउंड इसी सिंथेसाइज किए जाते हैं। इसका देखिए नाम है बेंजीन, तो बेंजीन तो दिखाई चलो जी पीछे, बेंजीन। फिर डाई, डाई हम कह रहे दो, एजो, एजो बोल रहे, देखिए बोलने लगे नाइट्रोजन को, देखो नाइट्रोजन देखो एजो बोल रहे हैं, और दो है इसलिए डाई बोल रहे हैं। एजो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस चीज में निकले डाई एजोनियम। तुम्हें याद होगा मैंने कई बार बोला है कि नियम और यूम किसके बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, इसलिए नियम बोलने लगे। एजोनियम, सीएल को बोलते हैं क्लोराइड, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोराइड। देखो नाम हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ देखो नाइट्रो को एजो बोलने लगे, बोलने लगे। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, इस प्रकार से केमिस्ट्री क्या होती है, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होती जाती है। यही चीजें स्टूडेंट को आती नहीं है, यहीं से बच्चा फंसने लगता है कि वो कभी सोच भी सकता है कि नाइट्रोजन को इतने नामों से जाना जाएगा, तो वो तो सोचता है नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन रहेगा हमेशा, जबकि ऐसा देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जनरल कंसेप्ट है, इनके लिए बुक्स में कुछ लिखा नहीं है, इसलिए स्टूडेंट की केमिस्ट्री सबसे ज्यादा बदतर होती है, भयंकर। देखिए आज एक लड़की ने ज्वाइन किया है, भिंड की लड़की थी, भिंड। ठीक है, तो देखिए अपने आप ही वो कहने लगी, लड़की 12th पास आउट आईआईटी की तैयारी करने के लिए आई है, और खुद अपने मुंह से बोलने लगी कि सर मुझे सिंबल भी नहीं आते, समझ लीजिए। सोच सकते हो, अभी कल्पना कर सकते हैं, सिंबल 12th पास आउट स्टूडेंट को, उसे मैंने पूछ दिया हाइड्रो का सिंबल, तो हाइड्रो का सिंबल नहीं बता पा रही थी स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हालत है। देखिए भिंड का हो, चाहे दतिया हो, मुरैना हो, शिवपुरी हो, डबरा, हर जगह से मोस्टली बच्चों की हालत यही है। कारण क्या है, सिस्टम से नहीं पढ़ाया जा रहा बस। तो आपको केवल और केवल कुछ नहीं करना, सिस्टम में आना है बस। जैसे सिस्टम में आओगे अपने आप धीरे धीरे सुपरस्टार बनने लगोगे। क्लियर। तो यहाँ पर हमें नाइट्रोजन के इतने सारे नाम को याद रखना पड़ेगा, कब नाम कौन सा कहाँ आने लगेगा,
ये डिसीजन तुम्हें ही लेना है कि क्लोरीन में पहुंच जाएगा तब पायरो बोलेंगे, डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा एन डबल बॉन्ड तो हम बोलेंगे एजो बोलेंगे। ठीक है, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आओगे तो डबल एम से बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे तो सिंगल एम से बोलेंगे। ठीक है, और जब प्योरिटी में पहुंच जाओगे तो सब गायब, केवल और केवल नाइट्रोजन बोलेंगे, नाइट्रोजन केवल बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 नाम हो गए सिंगल एलिमेंट्स के। जैसे तुम्हें बताता रहता हूँ मैं, H2 के 5 नाम है, H2 के 5 नेम्स। पहला नाम था वाटर, जो बचपन से जानते आ रहे। फिर दूसरा नाम है एक्वा, ये आईपीसी नाम आ गया वाटर का, आईपीसी नाम एक्वा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर वापस लौट के जाते हैं, हम बात करेंगे एमाइंस की। और एमाइंस हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के एमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस। क्लियर? 1 2 3 डिग्री। तो हम बात कर रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स की, फंक्शनल आइसोमर कैसे सिंगल फॉर्मूला से प्राप्त कर सकते हो, सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। तो एमाइन हमारे पास आ गए हैं, एमाइन सिंगल एम वाला। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक पढ़ रहे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंगल डबल इतनी का अंतर आ जाता है, समझ लो सिंगल डबल का ही। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चाहे वो 1 डिग्री अमाइन हो, चाहे तुम्हारा 2 डिग्री अमाइन हो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस पे तो आगे हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर दिया गया पूरा का फुल चैप्टर। ठीक है, 11th में 12th में चैप्टर पूरा है। बीएससी में, एमएससी में पूरा इसके ऊपर चैप्टर है, एमएससी में समझिए, पीआईडी में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है एमाइंस के ऊपर। पीआईडी पूरे पे एमाइंस के ऊपर हो जाती है। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री के लिए नाइट्रोजन में तुम्हें एक पूंछ दिखानी है, 2 डिग्री में नाइट्रोजन के लिए तुम्हें 2 पूंछें दिखानी है, 2 पूंछ। और 3 डिग्री में 3 पूंछ दिखाना है तुम्हें। लॉन पे सभी में बरकरार रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे लॉन पे होता है इसलिए रहेगा। अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्मूला। तो इसका जनरल फॉर्मूला रहेगा आर बॉन्ड एन एच टू, पहला फॉर्मूला। दूसरा अगर हम एन के टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सी एन। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज, 2n+3n ये रहेगा। इसका रहेगा आर बॉन्ड एन बॉन्ड आर, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका हो जाएगा CnH2n और +3n, ये रहेगा इसका। ठीक है, फिर तीसरा देख लीजिए, आर बॉन्ड एन बॉन्ड आर और बॉन्ड आर, ये देखिए। इसका भी फॉर्म यही रहेगा, CnH2n और +3n ही आ जाएगा। चलिए, तो देखिए 3 प्रकार के अमाइंस होते हैं, तीनों का देखो जनरल फॉर्मूला सेम है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 1 डिग्री के लिए तुम्हें एन की वैल्यू 1 से शुरुआत करनी है, 1 2 3 4 डॉट डॉट। जब 2 डिग्री के लिखना चाहो तो 2 डिग्री के लिए 2 से शुरुआत करनी है, एन को 2 3 4 5 डॉट डॉट। और 3 डिग्री आ जाए तो एन की वैल्यू तुम्हें 3 से शुरू करनी है, 3 से 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब कॉमन देखो, 3 3 3। अगर तीनों तुम लाना चाहते हो तो एन की वैल्यू तुम्हें लेनी पड़ेगी 3। यहां तक दिखाई दे रहा है निकलती पार्टी? अगर ऑल 3 टाइप्स के एमीन लाना चाह रहे हो देन यू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 3 के बराबर वैल्यू लियो, तीनों मिल जाएगा, 1 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3। अब देखो बना के दिखाया, तीनों के तीनों एक साथ। इस प्रकार से हमें सेंट्रलाइज चीजों को सिलेक्ट करना पड़ेगा 3 डिग्री एमीन्स को। ठीक है, तो चलिए हम एन की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसमें ऑल 3 अमाइंस को हम डिटरमाइन करते हैं। हर्षमान, आवाज आ रही है हर्षमान? क्लियर? हर्षमान,
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलिए, एन इक्वल टू हमने ले लिया 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C3H2 × 3 और +3 और n। जनरल फॉर्मूला देखो क्या था हमारा, एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से। CnH2n+3, जैसे एल्कोहल में यहाँ +2 था, एल्केन में +2 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे +3 है, ध्यान रखना यहाँ पे +3। 2n तो ज्यादातर सभी में रहता है, लगभग लगभग सब में जाता है 2n, लेकिन यहाँ पे भी नहीं रखनी है कि जो n के पहले 3 है। जब ऑक्सीजन वाले होते हैं तो +2 रहता है यहाँ पे ज्यादा, जैसे अल्कोहल हमने देखा +2 था, यहाँ पे ईथर में +2 था, ठीक है, तो +3 होगा। तो क्या बन जाएगा ये C3H9 और n, ये मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इससे हमें बनाना है तीनों। पहले हमें बनाना है 1 डिग्री एमाइन, ध्यान रखना है 1 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री को हम लैंग्वेज में प्राइमरी एमाइन भी कहते हैं, प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन, ठीक है, प्राइमरी एमाइन। चलिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्राइमरी का फंक्शन क्या होता है, बॉन्ड NH2। कार्बन देखो हमारे पास 3 है, पीछे जोड़ते हैं, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। इसके बाद भर दीजिए हाइड्रोजन, तो ये तुम्हारा CH3 बन जाएगा, ये तुम्हारा CH2 बन जाएगा, ये तुम्हारा CH2 बन जाएगा और ये तुम्हारा बन जाएगा NH2। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, C3H7NH2। ठीक है, 2 डिग्री, ये सेकेंडरी एमाइन कहलाएगा, सेकेंडरी एमाइन। तो यहाँ पर देखिए 2 डिग्री में, तो 2 डिग्री में 2 वैलेंसी खाली हो जाती है नाइट्रोजन की, ये दोनों वैलेंसी भरी जाए नाइट्रोजन, इधर हमने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, कार्बन इधर 1 जोड़ दिया कार्बन, ये H, इसके हाइड्रो भर दो, ठीक है, इधर लेके आते हैं इसको। तो ये हो जाएगा तुम्हारा CI3, ये तुम्हारा CH2, ये N और ये CH3, ये H, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ये C2H5। देखिए 2 डिग्री में क्या होता है, 2 एल्काइल ग्रुप आ जाते हैं नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए, ये 2 डिग्री बन गया, ठीक है। अब आते 3 डिग्री में, 3 डिग्री एमाइन, और 3 डिग्री एमाइन को हम कहते हैं टर्सरी एमाइन। क्या कहोगे, टर्सरी, टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन, ठीक है। तो टर्सरी में क्या होगा, एन, 3 बॉन्ड खाली होते हैं, ये तीनों बॉन्ड को तो बनना होगा कार्बन से, तो एक कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन भर दोगे तो CH3। अच्छा अच्छा, यहाँ तक दिख रहा है ये वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट दिख रहा है, इधर ये एरो में लगा है ये, तो यहाँ लिख देते चलिए। तो ये हो जाएगा CH3, फिर ये N, फिर ये CH3, फिर ये N, फिर ये CH3, देखिए 3D बन गया। तो 1 भी बन गया, 2 भी बन गया, 3। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम्हारे पास क्या था, ये था, इसी से ये बना है, देखिए इसी से ये बनाया हमने, इसी से ये, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक, लेकिन स्ट्रक्चर 3 बन गए हमारे पास, 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइंस आर द फंक्शनल आइसोमर बिकॉज फंक्शनल ग्रुप्स आर चेंज, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का सेम ही है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, n बराबर 4 पर, n बराबर 5 पर, n बराबर 6 पर खुद जो है बना के दिखाना है तुम्हें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन के फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर। तो ये हो गया, देखिए फंक्शनल आइसोमर।
अब हम ये देखेंगे कि पीछे हमने कौन कौन से आइसोमर्स पढ़ लिए हैं। विवेक एरवार, कौन कौन से आइसोमर पढ़ लिए हमने? विवेक एरवार और बिल्ली आइसोमर, बिल्ली वाला पढ़ा। चेन फंक्शनल बाद दो ही पढ़ पाए। चलिए निखिल त्रिपाठी, कौन कौन से आइसोमर पढ़े अभी? ये देखिए, ये देखो निखिल त्रिपाठी ने मारा चक्का। देखिए इसे कहते हैं ब्राह्मण, बामन बुद्धि कहते हैं, ब्राह्मण बुद्धि देखो काम कर रही। हर बार विवेक समझ लीजिए, कहते हैं कंसंट्रेशन, जबरदस्त कंसंट्रेशन करो। तो पहले हिस्ट्री में ऐसा कहते थे लोग कि ब्राह्मण बुद्धि जो गॉड गिफ्टेड बुद्धि होती है। इसलिए देखेंगे आईएएस, आप देखें देश के अंदर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ज्यादातर आप देखेंगे, डॉक्टर्स में देखो, इंजीनियर्स देखो, मैक्सिमम ये लोग मिलते हैं। क्योंकि इनके यहाँ एक सिस्टम है, बहुत शानदार सिस्टम होता है। पहला है कि पूजा पाठ का सिस्टम, भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास करना। सेकंड जो है, देखेंगे ज्यादा जो अराजकता चीजें इनके पास, इन लोगों के पास होती नहीं। अब कुछ इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी परसेंटेज इनका इसी और तरफ है। माहौल क्रिएट करते ये लोग अपने घर के अंदर इस तरह का कि जो है बच्चों पे निगेटिव असर कहीं से ज्यादा नहीं, इसलिए अपने आप ब्रांड बुद्धि होती है इन लोगों के पास। ठीक है, लेकिन उसका भी राजनीति कर लो करे, अरे अरे ये कैसे सर्विस में आगे निकल गए, ये सर्विस में क्यों सबसे ज्यादा भर गए हैं। अरे तुम अपने यहाँ माहौल तो क्रिएट करो इस तरह का पढ़ाई लिखाई का। ठीक है, क्लास में अपने देख लो, क्लास में ठीक है किस तरह से बच्चों का एक्टिविटी है। जहां ठाकुर लग गई समझ लो हालत खराब। तो यहाँ तीन प्रकार के आइसोमर हमने देख लिए, चेन, पोजीशन और फंक्शनल की बात कर रहा हूं लगातार मैं। अब हम देखिए आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लेंगे और तीनों प्रकार के आइसोमर बना के दिखाएंगे, ऑल थ्री टाइप के। ठीक है, तीनों प्रकार के आइसोमर्स। तो नीचे लिख लो, हेडिंग डाल लो, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर्स। चेन कॉमा पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर्स बाय द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा तीनों। चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल। चलिए देखते हैं, हमें एक साथ तीनों पढ़ने आपकी बात। चेन, पोजीशन, फंक्शनल। फंक्शनल, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये तीन प्रकार के एक्सप्रेस हमने ले लिया। एक चलिए एमीन की हम बात करें, एमीन को ले लेते हैं। हमने ले लिया एमाइन में ही C5H13N, क्योंकि इसका एमीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+3n। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में हमने n इक्वल टू रख दिया 5। तो 5 पे देखो अपने बन जाएगा C5 होगा, तो 5×2 = 10 + 3 13 हो जाएगा n। चलिए शुरुआत करते हैं चेन से। सबसे पहले देखें, ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे 8 लाख कंपाउंड बन गए। यहां से अब तुम्हें पता पड़ जाएगा हाउ 8 लाख कंपाउंड फॉर्म इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि 1828 में समझिए 1828 में हमने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किया वर्ल्ड के अंदर, पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड 1828 में। फिर 1845 में 1845 में हमने सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड किया।
45 में। ठीक है, कौन सी ईयर थी मिस्टर विवेक एरवार? 19 के 18? अगला था 1856 में आया है। मतलब देख कितना लंबे लंबा समय लगा, 28 के बाद 56, 45 पे आई सीधे सीधे, तब दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला था। और 45 के बाद 56 में मिला अगला कंपाउंड। चलो यहाँ तो डिफरेंस फिर भी कम है। इस प्रकार से वर्षों लग गए तब जाकर एक एक कंपाउंड के लैब के अंदर सिंथेसाइज कर पाए। ठीक है, तो पहले कितनी गति स्लो स्लो चल रही थी, और देखिए आज कहाँ पहुंच गए, 8 लाख पे पहुंच गए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनकी डिस्कवरी बहुत पहले चल रही थी, 13 सेंचुरी से अभी 1 लाख पे आ पाए। तो इसके पीछे कारण था मैन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के कारण ही ये चीज बहुत जनरलाइज हो पाई। और इसका श्रेय जाता है महान साइंटिस्ट बर्जीलियस को, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए चेन में मैंने बताया तुम्हें, जैसी चेन की बात आ जाए तुम्हें कार्बन चेन पे नजर रखनी, किस पे? ओनली कार्बन चेन, ओनली याद रखना, ओनली कार्बन चेन, केवल तुम्हें कार्बन चेन पर नजर रखनी है बस। ठीक है, कार्बन चेन। तो कितने? 5। तो 1 2 3 4 5 चेन बना रही, और यहां तुम जोड़ दो NH2। पहला पहला बन गया चेन आइसोमर। मैंने कहा था चेन में हम क्या करते हैं, जो जितना भी बदलाव करते हैं वो कार्बन चेन में बदलाव करते हैं। फंक्शो हमारा NH2 देखिए एक जगह फिक्स हो गया, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करोगे तुम। 3 4 5 दूसरा आइसोमर बनाएंगे चेन। तो हमें एक कार्बन बचा के रखना पड़ेगा। ये देखिए हमने कार्बन बचा के रख लिया, और NH2 को हमने यहीं डाल दिया। काउंटिंग कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4, अभी भी देखो NH2 1 नंबर पे ही है। ठीक है, इसको हम हाइड में भर देंगे तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2, ये बनेगा CH, और ये बन जाएगा CH3, और ये आपका CH2, और ये हो जाएगा NH2। ये देखिए 1 डिग्री पे। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, तीसरा देखिए, और चेन में बदलाव करना चाहते हैं तो ये देखिए 2 चेनें डाल दी हमने कार्बन की। मतलब कार्बन को बचा बचा के रखना है तुम्हें, बचा के रखोगे तो इससे मेन चेन में कार्बन अपने आप कम होते जाएंगे। जब 2 बचा लोगे तो 3 की चेन बन जाएगी। लेकिन फंक्शनों को तुम्हें अभी भी 1 नंबर पे चल ले जाना है। NH2 1 2 3। तो फिर देखिए क्या बन गया, CI3, 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 CH2, NH2। These three are the chain isomer because carbon chain is chain in all three। पहले स्टेज चेन आई, फिर एक ब्रांच चेन से थी, फिर दो दो ब्रांच चेन आ गई। तो बदलाव किसमें आ रहा है? कार्बन चेन में बदलाव आ रहा है। कार्बन चेन इज चेंज्ड बट फंक्शन रिमेन्स एट द कांस्टेंट पोजीशन। NH2 जो है 1 नंबर पे ही है। तो देखिए हमने इसी एक फॉर्मूला से चेन आइसोमर बना दिए, 3 चेन आइसोमर्स। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट तेजी से स्पीड से नोट करें, और वीडियो देखें लगातार। यूट्यूब चैनल पे वीडियो ये आने वाले हैं जल्दी से, कल रिलीज हो जाएंगे 4 वीडियो और नए। अभी कौन सा वीडियो आ गया निखिल त्रिपाठी? 55, 56 अभी नहीं आया ना। हम्म तो ये देखिए चेन बना ली हमने 5 3। अब इससे ज्यादा चेन आइसोमर आप नहीं बना सकते, क्योंकि आप चेन ब्रांच को तोड़ ही नहीं सकते कहीं से। तो अब देख लेते हैं पोजीशन, दूसरा नंबर पे है क्या पोजीशन बनाते, इसी से देखो पोजीशन बनाएंगे इसी के। तो चलिए हम पोजीशन बना के दिखा रहे तुम्हें, पोजीशन आइसोमर्स। इसी फॉर्मूला से, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पोजीशन आइसोमर इस प्रकार से कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा, सेकंड, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन पोजीशन में क्या होता है बताया था मैंने कि पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ R, X, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाती है। तो ये तो फंक्शन वाला ही है, क्या मेन वाला फंक्शन का है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। इसमें चेन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करोगे, नो चेन। ठीक है, नो चेंज इन कार्बन चेन, चीजों को पकड़िए बहुत ज्यादा तरीके से, सेंट्रलाइज होकर के। नो चेंज इन द कार्बन चेन, कार्बन चेन कोई बदलाव नहीं करोगे। तो सी 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 सी, सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन देखो।
सीधी 1 2 3 4 5। ये जो फंक्शन ऑफ NH2 है वो देखिए 1 कार्बन पे आ रहा, C1 पे। बी इसका इस्तेमाल सी 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 सी। देखो चेन अभी भी देखो जो सीधी स्ट्रेट लाइन थी इसमें भी स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखिए स्ट्रेट लाइन में ही है। लेकिन NH2 को उठा के जरूर हम ले आए 2 नंबर पे अब की बार। तो 1 2 3 4 5, देखो NH2 2 नंबर पे आ गया आपके। फिर चलिए जाते हैं सी में, देख लेते हैं सी में। फिर देखो चेन स्ट्रेट बनाई है, चेन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं। अब हम NH2 को लाए 3 नंबर पर। देखो 1 2 3 4 5। तो किसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इन तीनों को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, पोजीशन ऑफ NH2 इज चेंज। NH2 की पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन ऑफ NH2 दैट इज फंक्शनल ग्रुप पे चेंज, सो दीज आर द चेन आइसोमर्स, इसलिए चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर, नोट कर लिया पोजीशन आइसोमर। तो देखिए उसी से हमने बनाए थे तुम्हारे चेन और उसी से बनाए पोजीशन आइसोमर। अब देखिए उसी से बनाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप पे चेंज, अभी देखिए फंक्शन ऑफ चेंज नहीं हुआ, फंक्शन ऑफ सभी में NH2 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 ही है, यानी 1 डिग्री अमीन सी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप पे चेंज, क्या चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए पहले बनाएंगे 1 डिग्री एमीन, इसी से 1 डिग्री एमीन। तो 1 डिग्री तो बना ही चुके हैं, देखो सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी NH2, 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री में तुम्हारे पास केवल एक एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो एक एल्काइल ग्रुप है ये पूरा। देखिए अगर इसको इकट्ठा कर लोगे तो ये हो जाएगा CH3 CH2, आयरन बढ़ते चले जाओगे, CH2 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 NH2। ठीक है, फिर आ जाइए ए, फिर बी में देखते हैं कि बी में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री में हमें 2 एल्काइल ग्रुप चाहिए, तो एक तरफ हम ले लिए 3 और एक साइड में ले लिए 2, तो बन गया 2। भर दीजिए आयरन इसके। तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH2 NH, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2 CH2 और ये CH3। फिर देखिए दिस इंप्लाइज 7, फिर C, ये देखिए 2। दिस इंप्लाइज C2H5, C2H5 बन गया 3 डिग्री अमाइन। देखो 3 एल्काइल को 1 2 3 3 डिग्री अमाइन। तो दी आर द 3 फंक्शनल आइसोमर्स, क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि देखो इसमें फंक्शन बदल गया। दी 3 आर द फंक्शनल आइसोमर्स बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड, इनमें फंक्शन चेंज हो गया है। एक में 1 डिग्री है, एक में 2 डिग्री है और एक में 3 डिग्री हो गया। तो देखो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मुला बना दिए, चेन भी बना लिए, पोजीशन भी बना लिए और फंक्शन भी बना लिए। तो यो आइसोमर की संख्या बढ़ती चली गई, और आइसोमर की संख्या जैसे बढ़ती है तो हम वी कैन से दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
आइसोमर्स, आइसोमर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे आइसोमर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते, जैसे मैंने बताया था डेकेन का, बताया था डेकेन। एल्केन में डेकेन के 75 आइसोमर होते हैं, 75। कमाल की बात है, समझ लीजिए। 1 रुपए से 75 रुपए बनाना शुरू कर दिया जादूगर ने, मैजिक ने। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है? एक मैजिक है जिससे एक से अनेक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए फिर मैं एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूं फंक्शनल आइसोमर की। व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। डिफरेंट क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, चेन में बदलाव होता है, कहीं किसी चीज में बदलाव, चेंजिंग दिखाई दे रहा है। दैट इज दे डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप। किसमें डिफर करते हैं? फंक्शनल ग्रुप में। दे डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप देन द कंपाउंड आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंडों को फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। एंड द फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिनोमिना को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो ये जो कैमीन में हम चीज देख रहे हैं, ये तुम एल्कोहल में भी देख सकते हो, ये एल्डिहाइड में भी देख सकते हैं, कीटोन में देख सकते हैं, कार्बो के सभी में देख सकते हो। ये तीनों प्रकार के सभी कंपाउंडों के बना सकते हो। एल्कीन के भी बना सकते हो, एल्काइन के बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड के बना सकते हो, ईथर के बना सकते हो। हर कंपाउंड के, इसका मतलब 3 तरह के आइसोमर ये बनाए जा सकते हैं, चेन, पोजीशन और फंक्शनल, हर एक के लिए बना सकते हो। बशर्ते एन की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। देन यू कैन फॉर्म ऑल दी 3 टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर्स, जिनकी बात करता हूँ। चेन में देखिए क्या था, चेन आइसोमर में कार्बन चेन डिफर करती है, ओनली कार्बन चेन को डिफर करना है, फंक्शन को फिक्स कर देना एक जगह पे। अगर 1 नंबर पे लगा दी तो 1 पे रखो। पोजीशन में क्या करना है, कार्बन चेन में कोई बदलाव नहीं करना। कार्बन चेन अगर तुमने पहली बार स्टेट बना दी है तो हर बार स्टेट रहना चाहिए, केवल फंक्शन की पोजीशन बदलते जाइए। पहले फंक्शन को 1 नंबर पे लाइए, फिर 2 पे लाइए, फिर 3 पे लाइए। 3 तक, अगर 5 कार्बन की चेन 3 तक बदल सकते हो, 6 की है तब भी 3 ही तक बदल पाओगे। ठीक है, 7 की है तो 4 बदल सकते हो। तो इस प्रकार से आपको बना के देखना है। ठीक है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। इसी प्रकार से आप लोगों को होमवर्क में डाल लीजिए, आपको बनाना है किसके? फंक्शनल आइसोमर। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एल्कीन के बनाना है चेन, पोजीशन, फंक्शनल। लिख लीजिए नीचे, ड्रॉ द चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर ऑफ, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्के एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, एमाइंस कंटेनिंग वैल्यू n इक्वल टू 5, 5 कार्बन, C इक्वल टू 5, C इक्वल टू 5 कॉमा C इक्वल टू 6, 5 और 6 पर इन पे बना के लाना है आपको, इन कंपाउंडों के चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर्स। देखिए कौन बनाता है। ठीक है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल आइसोमर। n इक्वल टू 5 पर, n इक्वल टू 6 पर कंपाउंड हमारे पास है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल हैलाइड। हैलाइड में याद रखिए आप सीएल डाल सकते हो, बीआर कुछ कुछ किसी का यूज कर सकते हैं, सीएल बीआर। एल्कोहल के बनाएंगे, एल्डिहाइड के बनाओगे और कार्बोक्सिलिक एसिड के बनाओगे।